आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। इस नए वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं, जब आप दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तो आपको किस तरह से प्रार्थना करना चाहिए। जब आपके जीवन में बहुत सारे दुख, मुसीबतें हों, दिक्कतें हों, बीमारियां हों, तब आपको कैसे प्रार्थना करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे मसीह भाई बहन लोग हैं जो प्रार्थना करना नहीं जानते हैं, उन्हें प्रार्थना करना नहीं आता है। वो सोचते हैं कि पता नहीं हम कैसे प्रार्थना करें भी कि नहीं करें, या प्रार्थना में हमें क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। तो आज मैं आपको परेशानी के समय में प्रार्थना करने का तरीका बताने वाला हूं। ये तरीका जो मैं आपको बता रहा हूं, ये आप अपने तरीके से प्रार्थना करिएगा। आपके जीवन में जो भी परेशानी उसको बोलकर आप प्रार्थना करिएगा। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए वीडियो बना रहा हूं, ताकि आप समझ पाएं कि एक विश्वासी के जीवन में जब मुसीबत आती है, जब दिक्कतें आती हैं, तब उस विश्वासी को किस प्रकार से प्रार्थना करना है। जो कुछ मैं बोल रहा हूं, इसको याद करके रट्टा नहीं मारना है, या मेरी बातों को सुनकर जैसे मैं बोल रहा हूं बिल्कुल उसी तरह प्रार्थना करना नहीं, परंतु इसको समझिए कि मैं बता रहा हूं कैसे प्रार्थना करना होता है। एक परेशान व्यक्ति का प्रार्थना कैसा है, एक मुसीबत में पड़े हुए व्यक्ति की प्रार्थना कैसा है, किस प्रकार से प्रार्थना करना चाहिए, ताकि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुने और उसका उत्तर दे। देखिए, जब भी आप प्रार्थना करते हैं, याद रखिए कि प्रार्थना करने का एक तरीका होता है। बाइबल के अनुसार वो प्रार्थना होनी चाहिए। अगर बाइबल के अनुसार प्रार्थना नहीं है, तो कई बार आप प्रार्थना करते हैं, आपको उत्तर नहीं मिलता है। उसके दो कारण हैं। एक कारण ये होता है कि परमेश्वर का जो समय है वो अभी नहीं आया है उस प्रार्थना को उत्तर देने के लिए, और दूसरा कारण यह है कि लोग गलत रीति से प्रार्थना करते हैं, सही रीति से प्रार्थना नहीं करते हैं। तो आज मैं बाइबल के कुछ वचन पढ़ के आपको बताने वाला हूं कि जब भी आपके जीवन में यीशु मसीह के संग चलने के कारण आपके जीवन में दुख आती है, मुसीबतें आती हैं, परेशानी आती है, तब आपको किस प्रकार से प्रार्थना करना चाहिए। यदि आज आपके जीवन में परेशानी है, अगर आज आपके जीवन में दुख और मुसीबतें हैं, तो आप इस प्रकार से प्रार्थना जरूर करिएगा, क्योंकि ये सच्चाई की प्रार्थना जो आपके अंदर से आनी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बोल दिया और आप जाकर जैसा मन करता वैसा प्रार्थना करिए। नहीं मेरे प्रियो, अगर वाकई में आपके जीवन में प्रॉब्लम है, आपके जीवन में मुसीबत है, तो आप परमेश्वर के पास बैठिए, और जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, इस तरीके से आप प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं और प्रभु से बोल सकते हैं, प्रभु मेरे जीवन में आप छुटकारा दीजिए। और आप देखेंगे कि आपका प्रार्थना करने में मन भी लगेगा, और अच्छे से आप प्रभु से बातचीत भी कर पाएंगे, और आपके अंदर एक विश्वास बढ़ेगा, और विश्वास बढ़ने के कारण आप प्रार्थना दिल से कर पाएंगे। तो मैं सबसे पहले आपको एक वचन पढ़ के सुनाना चाहता हूं। भजन संहिता उसका 102 अध्याय, उसके एक आयत को मैं आपके लिए पढ़ूंगा, उसके आगे के दो एक वचन और पढ़ूंगा, लेकिन सबसे पहले वचन को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। वहां पर लिखा है, हे यहोवा मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तुझ तक पहुंचे। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, हे परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तुझ तक पहुंचे। तो सबसे पहले यहां भजनकार ये बता रहे हैं कि प्रभु जब मैं आपके समीप में आया हूं, आप मेरी प्रार्थना सुनिए परमेश्वर, और मैं जो दुहाई दे रहा हूं आप तक पहुंचे परमेश्वर। यानी कि अपने विश्वास को बढ़ा रहा है, वो प्रभु के ऊपर अपने विश्वास को बढ़ाकर कह रहा है, प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करता हूं और किसी से प्रार्थना नहीं कर रहा हूं। अगर आप प्रभु यीशु को मानते हैं और प्रभु यीशु के साथ चलते हुए आप परमेश्वर से यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, और किसी पर विश्वास करके प्रार्थना नहीं कर रहे, लेकिन आप यीशु पर विश्वास करके परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, तभी आप इस शब्द को बोलें। अगर आपका विश्वास किसी और चीज पर है, किसी इंसान के ऊपर है, किसी दूसरे चीज के ऊपर है, तो फिर आपकी प्रार्थना कभी भी सही नहीं होगी। इसीलिए सबसे पहले प्रार्थना करने से पहले आपके विश्वास को मजबूत कीजिए। आप परमेश्वर पर विश्वास करिए, यीशु मसीह पर विश्वास करिए, तभी आप प्रार्थना कर पाएंगे। तो ये शब्द जिस भजनकार ने लिखा और ये बोला है कि हे परमेश्वर मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुंचे, मेरी दुहाई तुझ तक पहुंचे, मेरी प्रार्थना को सुन, तो ये वही व्यक्ति बोल सकता है जो सच में यहोवा से प्रेम करता, उस पर विश्वास करता है। अगर आपका प्रार्थना का जीवन विश्वास का जीवन नहीं है, यानी आप यीशु पे विश्वास नहीं करते हैं, परमेश्वर पे सही रीति से विश्वास नहीं करते हैं, तो आप सही रीति से प्रार्थना भी नहीं कर पाएंगे, है ना। एक बच्चा अपने पिता से हक से तभी मांग सकता है जब उस बच्चे को पता हो कि उसका पिता उसका सगा पिता है ना। किसी दूसरे से जाकर वो उतने हक से नहीं मांगेगा जितना वो अपने पिता से मांगेगा। तो जब भी आप प्रार्थना करने बैठे, सबसे पहले क्या करें, आपका विश्वास प्रभु के ऊपर होना चाहिए, परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। जब आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर होगा, तब आप अच्छी रीति से प्रार्थना कर पाएंगे। और उसके दूसरे आयत में लिखा है, मेरे संकट के दिन अपना मुंह मुझसे ना छिपा ले, अपना कान मेरी ओर लगा, जिस समय मैं
मैं पुकारूं उसी समय फुर्ती से मेरी सुन ले। यहाँ पर भजनकार कह रहा है कि अब संकट के दिन में अपना मुख मुझसे ना छुपा, यानी कि जब आप परेशानी में हैं और वो प्रभु से कह रहे प्रभु मैं आप पे विश्वास करता हूँ और आज मेरे जीवन में मुसीबत है, प्रभु प्लीज आप मेरी मदद कीजिए। यहाँ पर वो परमेश्वर पे उंगली नहीं उठा रहा है। आप ये मत सोचिए कि यहाँ लिखा है कि संकट के दिन मेरे अपना मुंह मेरे तरफ से मत छुपा, कहीं ऐसा ना आप सोचे कि परमेश्वर उसको पसंद नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है। परंतु वो प्रभु पर विश्वास करके कह रहे परमेश्वर जब मैं मुसीबत में हूं मैं आपको पुकार रहा हूं और मैं जानता हूं कि आप अपना चेहरा मेरी ओर से नहीं फेरेंगे, क्योंकि मैं आप पर विश्वास करता हूं। इसलिए प्रभु आप मेरी प्रार्थना को सुन लीजिए, मेरे जो अपने कान को मेरी ओर लगाइए ताकि मैं जो कुछ कह रहा हूं उसे आप सुन पाए। तो प्रभु को पुकार रहा है, ये एक्चुअल में परमेश्वर को वो बुला रहा है, वो प्रभु को पुकार पुकार कर कह रहा है परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनिए। आज बहुत सारे लोग प्रभु से प्रार्थना करने बैठते हैं लेकिन प्रभु की सुनना नहीं चाहते, बस अपनी सुनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको वचन भी सुनना है और प्रार्थना भी करना है और पुकारा और फुर्ती करके मेरी सुन ले। आप प्रभु से कहे परमेश्वर आपके वचन में लिखा है कि जो यीशु पे विश्वास करता, जो उसकी ओर ताकेगा उसका मुंह कभी काला और लज्जित नहीं होगा। तो इस बात को बोल बोल कर आप प्रार्थना करिए, परमेश्वर के सामने अपने परेशानी के समय में आइए, प्रभु से कहिए परमेश्वर मैं दुखी हूं, है ना। बहुत बार आपकी परेशानी के समय में आप अपने रिश्तेदारों के पास चले जाते हैं, अपने मित्रों के पास जाते हैं, आप और भी लोगों के पास जाकर बोलते हैं कि मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है, आप मेरी मदद करो। अच्छी बात है, आप उनसे मदद मांगिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन सबसे पहले आपको किसके पास जाना चाहिए? परमेश्वर के पास जाना चाहिए। आपको अकेले में बैठ के उस विषय के लिए प्रार्थना करना चाहिए। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में मुसीबत दिक्कतें आती हैं, सबसे पहले वो अपने रिलेटिव के पास, अपने रिश्तेदारों के पास या अपने खास लोगों के पास जाकर बोलते हैं, बाद में आकर वो प्रार्थना में बैठते हैं। लेकिन होना क्या चाहिए? सबसे पहले आपको परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए, उसके बाद जाकर अपने रिश्तेदारों से अगर आपको बोलना है तो बोलिए। लेकिन सबसे पहले क्या करना है? प्रभु पर विश्वास करके प्रार्थना करिए, क्योंकि मार्ग खोलने वाला परमेश्वर है। आज बहुत लोगों के जीवन में परेशानी बीमारी के समय चंगाई छुटकारा क्यों नहीं है? क्योंकि वो परमेश्वर से मांगते तो है लेकिन विश्वास उसमें नहीं होता है। अगर आप मांग रहे हो उसमें विश्वास नहीं है, उसमें विश्वास की कमी है, तो फिर आपको कैसे उसका प्रतिफल मिलेगा? इसलिए मेरे प्रियो, जब भी आप मुसीबत में हो, परेशानी में हो, आप प्रभु के पास आइए, अपने घुटने को टेकिए, आप अलग होइए, किसी व्यक्ति के साथ मत बैठिए, आप अकेले में बैठिए और प्रभु से गुप्त में प्रार्थना करिए। आप कमरे में बैठ सकते, अपने कमरे में बैठिए, अन्यथा आप किसी ऐसी जगह में जाइए, पार्क में चले जाइए, किसी बगीचे में चले जाइए, खेत में चले जाइए, जहां आपको अकेलापन मिले, जहां पर आपको कोई डिस्टर्बेंस करने वाला, कोई रोकने वाला ना हो। ऐसी जगह पर जाकर रो रो कर प्रार्थना कीजिए, प्रभु आप पर मेरा विश्वास है, मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है, परमेश्वर आप मेरे लिए मार्ग निकालिए। आप देखेंगे कि उस प्रार्थना को परमेश्वर सुनेंगे। जब आप सच्चे दिल से प्रभु को पुकारेंगे, आपकी प्रार्थना को परमेश्वर सुनकर उसका उत्तर परमेश्वर आपको देंगे। तो ये सही तरीका है। इसी तरीके से अपने हृदय की बातों को प्रभु के पास लाना है ना। घमंड नहीं करना है कि मैं कैसे रोऊंगा, मैं कैसे रो सकता हूं। नहीं, वो हमारा परमेश्वर है, हम उसके बच्चे हैं, हम उसके सामने खुलकर रो सकते हैं, अपने आंसुओं को गिरा गिरा कर प्रार्थना कर सकते हैं, हमारे हृदय को तोड़कर हम प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु टूटे हुए हृदय के समीप रहता है। मेरे प्रियो, आज मसीह लोग ऐसा प्रार्थना नहीं करते हैं। वो दूसरों को, पास्टर को प्रार्थना बोल देंगे, किसी भाई को प्रार्थना करने के लिए बोल देंगे, लेकिन खुद प्रार्थना नहीं करते। अगर आप खुद प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, दूसरों को बार बार प्रार्थना के लिए बोल रहे हैं, तो मेरे प्रियो आपका आत्मिक जीवन ठीक नहीं है। दूसरा व्यक्ति तो आपके लिए प्रार्थना करेगा, आप दूसरे से प्रार्थना बोलते हैं, कोई गलती नहीं। आप मांगिए, किसी से बोलिए कि मेरे लिए प्रार्थना करे, लेकिन स्वयं अपने लिए प्रार्थना जरूर करें। एक समय निकाले, उस समय बैठिए प्रभु से और प्रभु से प्रार्थना कीजिए। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाहता था, मुसीबत के समय में प्रार्थना करने का सही तरीका क्या है। तो मैं विश्वास करता हूं इन वचनों के द्वारा आप समझ पाए हैं कि हमें अपने हृदय को तोड़कर प्रभु के पास आना है और सबसे पहले परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। तो इस वचन के अनुसार आप परमेश्वर के सामने बैठिए, प्रार्थना कीजिए और प्रभु आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर जरूर देंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।